बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। एक इंसान की ज़िंदगी में बेटा बेशुमार रिश्ते होते हैं, यार दोस्त, वालिदैन, उस्ताज़ा, मियाँ बीवी, बहन भाई, सो मैनी अदर्स। ज़िंदगी को पुरसकून रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से जुड़े हुए सभी रिश्तों को उनके जो ड्यू राइट्स हैं वो दे दें। जब हम डंडी मारते हैं, जब हम हक तलफी करते हैं, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और बाज़ औक़ात ज़िंदगी इतनी तलख़ हो जाती है कि जीने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ये हक तलफ़ी जो है, ये बेसुकूनी की पहली स्टेज है। अब जब हम अपनी ज़ात से जुड़े हुए रिश्तों को इस पहली स्टेज से गुज़ार रहे होते हैं और मुसलसल गुज़ार रहे होते हैं, तो फिर जो दूसरी स्टेज है वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देह है। दूसरी स्टेज ये है कि जब हम अपनी ज़ात से जुड़े हुए रिश्तों की हक तलफ़ी में मुसलसल मगन रहते हैं, तो रफ्ता रफ्ता वो सभी रिश्ते जो हमारी ज़ात से जुड़े हुए होते हैं वो हमसे मायूस होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर हमसे तवज्जो, मोहब्बत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, ये सब एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देते हैं। वो हमसे लाताल्लुक़ हो जाते हैं। उन्हें फिर इस चीज़ से परवाह ही नहीं होती। यानी ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बंदे को मुसलसल टॉर्चर करें तो वो एक स्टेज आती है कि वो उस टॉर्चर का आदी हो जाता है और फिर उसे इससे परवाह नहीं रहती कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये जो लाताल्लुक़ी है, ये फिर हम समझ लें कि एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। तो उस सर्कल में फिर एक दूसरे को पाने की जुस्तजू तो होती है, ज़ाहिर है इंसान है, इंटरनली उसमें जो रिश्तों से जुड़ा हुआ रियल चार्म है उसे हासिल करने की, उससे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने की जुस्तजू तो हम में होती है। लेकिन फिर सर्कुलर एक मूवमेंट चल रही होती है, एक सर्कुलर रिलेशन में हम चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो रिश्ते नहीं मिलते हैं दोबारा, या उनमें वो बात जो है ना वो नहीं रहती। इस वजह से बेटा कोशिश करें, जो भी जिस भी रिश्ते में है, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो भी ड्यू राइट्स आपके ज़िम्मे आते हैं उन रिश्तों से जुड़े हुए, तो वो उन्हें ज़रूर दें ताकि ज़िंदगी जो है ना वो पुरसकून रहे। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रपोर्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more proportion इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रपोर्शन। यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्रपोर्शंस का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा, डायरेक्ट प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा और इन्वर्स प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया। अब यहाँ पर जो कंपाउंड प्रपोर्शन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं प्रपोर्शंस के वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। जैसे आप 3 आइटम्स को स्टडी करें, A, B, C को, तो अब इनके अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो 3 हैं, AB, AC और BC। तो अब 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो फिर इसे हम कहेंगे कि ये हमारा कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इस कंपाउंड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में स्टडी करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि इन ए कैंप 15 स्काउट्स can eat 30 kg fruit in 5 days. How many days 20 scouts eat 40 kg fruit? अब यहाँ पर 3
क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने स्टडी करना है। एक डेज़ है, फ्रूट की क्वांटिटी है और स्काउट्स की तादाद है। 15 स्काउट्स हैं, 30 किलो फ्रूट है और वो 5 दिनों में खा रहे हैं। अगर स्काउट्स बढ़ जाएं, यानी स्काउट्स की तादाद है अब 20 और फ्रूट जो है ना वो 30 से 40 किलोग्राम हो गया, तो अब कितने दिन चलेगा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो पॉसिबल रिलेशनिंग है वो क्या है। एक आपने डेज और फ्रूट को कंपेयर करना है, एक आपने डेज और स्काउट के कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है, एक आपने फ्रूट और स्काउट के कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है। तो आप नोटिस करें, अगर फ्रूट कम है तो फिर दिन भी कम लगेंगे, अगर फ्रूट ज़्यादा हो गया है तो फिर दिन भी ज़्यादा लगेंगे, यानी फ्रूट जितना ज़्यादा होगा उतने दिन ज़्यादा चलेगा। तो इन दोनों में तो हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, तो हमने इस वजह से इन दोनों के ऊपर इंक्रीजिंग एरोज जो है ना वो बनाए हैं। अब फ्रूट और स्काउट्स को देखें, अगर स्काउट कम है तो जो फ्रूट है वो ज़्यादा चलेगा, अगर स्काउट ज़्यादा हो गए तो फिर फ्रूट जो है ना वो कम चलेगा। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा स्काउट्स आते जाएंगे उतना ही फ्रूट जो है ना कम पड़ जाएगा, यानी फ्रूट जो है वो जल्दी इस्तेमाल होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो हमारा इन्वर्स है। अगर फ्रूट को हम स्काउट्स के साथ अटैच कर रहे हैं तो अगर स्काउट ज़्यादा होंगे तो फ्रूट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर स्काउट कम होंगे तो फ्रूट जो है ना ज़्यादा चलेगा। नेगेटिव रिलेशन हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन है डेज और स्काउट्स के दरम्यान। अगर स्काउट ज़्यादा होंगे तो कम दिन चलेंगे, अगर स्काउट्स कम होंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा फ्रूट। तो अब ये बी इन्वर्स रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये दोनों का जो रिलेशन है ये इंक्रीजिंग पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। और जब हम इन दो का रिलेशनशिप लेते हैं, यानी हम डेज़ को और स्काउट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो फिर इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसी तरह जब हम फ्रूट को और स्काउट्स को स्टडी करते हैं तो भी इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये हमें नज़र आ रहा है। अब जो इक्वेशन हमने बेटा बनानी है वो इस रूल से बनानी है कि जो एरो की टेल है, टेल ओवर हेड की वैल्यू, तो ये एरो है, ये इसकी टेल है और ये हेड है, तो टेल ओवर हेड की फॉर्म से ये इक्वेशन हम बना रहे हैं। टेल ओवर हेड से, टेल ओवर हेड से अब हमने x निकालना है, तो इस 5 को आप इधर मल्टीप्लाई करवा लें और फिर इसे आप सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 5 डेज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक ड्राइवर चार्जेस 2000 रुपीज़ फॉर 10 किलोमीटर विद लोड ऑफ 800 kg। 800 किलोग्राम लोड है जो 10 किलोमीटर उसने लेके जाना है, तो 2000 रुपया जो है ना वो चार्ज कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द चार्जेस इफ़ द ट्रक कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर विद लोड ऑफ 600 kg। 600 किलोग्राम अगर वो 8 किलोमीटर लेकर जाए तो फिर कितने पैसे उसे देने हैं। अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं, एक रुपीज़ है, एक फासला है इन फॉर्म ऑफ किलोमीटर और दूसरा है लोड। 800 लोड 10 किलोमीटर आपने चलना है और 2000 रुपया जो है आपको पे मिलनी है। 600 किलोग्राम का लोड है और 8 किलोमीटर आपने लेके जाना है, तो कितने पैसे अब आपको मिलेंगे। अब ये जो रिलेशनशिप है वो आपने ऑब्ज़र्व करना है। आप नोटिस करें सबसे पहले कि अगर हम स्टडी करें लोड को और किलोमीटर को, डिस्टेंस को, तो लोड जब ज़्यादा होगा तो उसका जो रिलेशनशिप है और फासले के साथ आप उसे अटैच कर रहे हैं, तो जब फासला ज़्यादा है, लोड ज़्यादा, तो पेमेंट ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर ये लोड आपका कम हुआ है, डिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो पैसे भी आपको कम मिलेंगे। इन तीनों के अंदर जो है
डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जब हम रुपीज़ और किलोमीटर को लेते हैं तब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि फ़ासला ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा है, फ़ासला कम है तो पैसे कम है। लोड ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा है, लोड कम होगा तो पैसे भी कम होंगे। इसका मतलब है कि तीनों के अंदर जो है इन जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इक्वेशन अब हमने जो बनानी है कि टेल ओवरहेड टेल ओवरहेड टेल ओवरहेड की फॉर्म से ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से ये 8/10 आ रहा है, ये 0 0 काट दें, 8 से कटा तो 10/6 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये आपको x जो है ना 1200 रुपये मिलेगा। यानी 600 किलोग्राम फासला 600 किलोग्राम जो लोड है वो 8 किलोमीटर लेके जाने पे 1200 रुपये जो है ना वो खर्च आएगा। नेक्स्ट है कि 10 आदमी हैं जो 5 मशीनों को रिपेयर करते हैं 2 दिनों के अंदर। कहते हैं कि कितनी मशीनें रिपेयर होंगी अगर 8 आदमी 3 दिन काम करें। अब सवाल ये है कि 2 दिनों में 5 मशीनें रिपेयर हो रही हैं और 10 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो 3 दिनों में कितनी मशीनें रिपेयर होंगी अगर 8 लोग काम करें। तो आप नोटिस करें कि अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हों तो फिर मशीनें भी ज़्यादा रिपेयर होंगी। यानी जितना काम ज़्यादा होगा उतनी मशीनें ज़्यादा रिपेयर होंगी। इसी तरह देखें, अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो मशीनें ज़्यादा रिपेयर होंगी और अगर आदमी कम होंगे तो मशीनें जो है ना वो कम रिपेयर होंगी। तो इनके अंदर भी जो रिलेशनशिप है ना वो डायरेक्ट आ रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप की सूरत में सभी एरोज जो हैं वो अपवर्ड शो हुए हैं, यानी इंक्रीजिंग पैटर्न जो है तीनों में नज़र आ रहा है। तो टेल ओवरहेड के कॉन्सेप्ट से हमने ये इक्वेशन जो है ये बिल्डअप की, टेल ओवरहेड टेल ओवरहेड टेल ओवरहेड। इस 5 को आप इधर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये x जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 मशीन। ये 6 जो है मशीनें रिपेयर होंगी अगर 3 दिन 8 आदमी काम करें। नेक्स्ट है जी, 3 अफराद हैं, उनके लिए 4000 रुपये की खुराक 30 दिन के लिए काफ़ी है। अगर 6 अफराद आ जाएं तो फिर 8000 रुपये की खुराक कितने दिन चलेगी। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है कि जो रिलेशन है वो कैसा है। एक दिन है, एक अफराद है और एक रुपीज़ है। तो अगर हम दिनों को स्टडी करें, नोट करें कि 4000 रुपये है तो 30 दिन चलते हैं तो 8000 रुपये की खुराक है, तो फिर डेफिनेटली पैसे ज़्यादा हैं, खुराक ज़्यादा है, तो डेफिनेटली फिर दिन भी ज़्यादा होंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन जो है ये शो हो रहा है, इंक्रीजिंग। दोनों एरोज जो हैं ये इंक्रीज़ कर रहा है। अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर आप पेंसिल रख लें और 2 वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करें। अगर 3 अफराद हैं तो 30 दिन चलते हैं, तो अगर अफराद ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कम दिन चलेंगे। यानी अफराद के बढ़ने से खुराक जो है ना वो कम दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो टेल ओवर हेड के फार्मूले से आपने ये इक्वेशन जो है ये बनाई है, टेल ओवर हेड टेल ओवर हेड टेल ओवर हेड। तो ये जो टेल ओवर हेड ये x/30 है, ये इधर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। इनको सॉल्व करने से आप x जो है ये हमारे पास आ रहा है 30 डेज। यानी 6 अफराद अगर 8000 रुपये की खुराक इस्तेमाल करें तो 30 दिन चलेगी। नेक्स्ट है कि 3 आदमी हैं और 3 आदमी 2 एक जैसी खंदकें खोद रहे हैं और उनको 5 घंटे काम करना पड़ता है। कहते हैं अगर तमाम अफराद जो है ना वो एक ही काम की कैपेसिटी के साथ, यानी उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सेम है, तो फिर 5 आदमी 7 खंदकें कितने टाइम में खोदेंगे। तो आप नोटिस करें कि पहली सिचुएशन है 2 खंदकें हैं, 3 आदमी हैं, 5 घंटे की वर्किंग है।
फिर 7 खंदकें खोदनी है, बंदे 5 हो गए, तो अब कितना टाइम हमारा लगेगा। तो आप नोटिस करें पहले रिलेशनशिप जो है, अगर 2 खंदकें हैं तो 5 घंटे लगते हैं, तो अगर 7 खंदकें होंगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि खंदकें बड़ी हैं तो घंटे भी बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि दोनों एरोज जो हैं ये हमारे इंक्रीजिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें कि अगर 3 आदमी 2 खंदकें खोदते हैं, 2 खंदकें खोदने के लिए 3 आदमी जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो खंदकें अगर 7 हो जाएंगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी, और वक़्त के साथ आप इनको स्टडी करें। 2 खंदकों के लिए कितना काम करना पड़ता है और 7 खंदकों के लिए कितना काम करना पड़ेगा। 3 बंदे जो हैं वो 5 घंटे काम कर रहे हैं, 3 बंदे 5 घंटे काम करते हैं, तो अगर बंदे ज़्यादा हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है कम वक्त में काम हो जाएगा। यानी आदमी और जो टाइम है इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन दोनों के दरमियान हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और इन दोनों के दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि बंदे ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा बंदे मिलके जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे। तो अब टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से टेल ओवर हेड, टेल ओवर हेड, टेल ओवर हेड, तो इससे ये इक्वेशन हमने डिज़ाइन की। 5 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 10.5 घंटे। अब 7 खंदकें खोदने के लिए 5 बंदों को 10.5 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी 10.5 घंटे वो काम करेंगे। नेक्स्ट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जिसमें उसने एक स्कूल बनाना है 4 मंथ के अंदर, और उसके साथ जो काम करने वाले अफराद हैं वो हैं 15। अब ये 4 महीनों का मतलब है कि 120 दिनों में उसने स्कूल बनाना है और 15 आदमी काम करेंगे। आफ्टर 80 डेज, 80 दिनों के बाद काम जो है ना 1/4 होता है, यानी 1/4 काम जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है अगर काम के हम 4 हिस्से कर लें तो 80 दिनों में 1 हिस्सा मुकम्मल हुआ है। अब कहते हैं जी कितने ज़्यादा वर्कर और लगाए जाएं कि हमारा वो काम जो है वो वक्त के ऊपर कंप्लीट हो जाए, यानी 4 महीनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाए। तो अब नोटिस करें कुल जो दिन हैं वो हैं 120। 80 दिनों के बाद जो दिन बाकी बचेंगे वो हैं 40। अब जो टोटल काम है वो 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट कंप्लीट हो गया, 3 हिस्से अभी भी रहते हैं। तो अब कितने लोग अपने मज़ीद काम पे लगाने हैं। 3 चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। एक वर्कर है, डेज़ हैं, और काम की जो क्वांटिटी है। 15 वर्कर हैं, 80 दिन काम कर रहे हैं और 1 काम जो है ना कंप्लीट होता है, काम का 1 हिस्सा कह लें कि कंप्लीट हुआ है। 3 हिस्से अभी भी काम पड़ा हुआ है, तो अब 40 दिन आपके पास बाकी हैं, यानी 40 दिनों में 3 हिस्से काम जो पड़ा हुआ है वो कितने लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब आपने इनका जो रिलेशनशिप है वो पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है कि दिनों को और वर्कर्स को आप नोट करें ज़रा। अगर 80 दिन हैं तो 15 लोग काम कर रहे हैं। अगर दिन आपके कम हो जाएं तो फिर ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा ताकि काम जल्दी हो जाए। तो वर्कर्स और डेज़ के दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात देखें कि अगर आप वर्कर्स और काम को देखें तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि काम का 1 हिस्सा 15 लोग कर रहे हैं, तो काम के 3 हिस्से यानी जो 3/4 काम है उसको करने के लिए फिर ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है। तो काम भी बढ़ा तो बंदे भी बढ़े, दोनों एरोज जो हैं ये अपवर्ड शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से आपने ये इक्वेशन जो है ये बनाई। इस 15 को आप इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है
90। अब 90 जो है 90 वर्कर्स आपको यहाँ पर चाहिए। तो 15 वर्कर आपके पहले ही काम कर रहे थे, वो 15 वर्कर आप निकाल दें तो बाकी आपके पास आ रहा है 75। यानी 75 आपको नए वर्कर लगाने पड़ेंगे काम के जो 3 हिस्से बचे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए। 195 अफराद हैं जो कोई काम कर रहे हैं, 10 घंटे वो काम करते हैं तो वो अपना काम जो है 20 दिनों में कंप्लीट करेंगे। हाउ मैनी मैन एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 15 डेज। अगर यही जॉब उन्होंने 15 दिनों में कंप्लीट करनी है और 13 घंटे काम करेंगे तो फिर कितने अफराद की यहाँ पर ज़रूरत है। सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने पढ़ा है। डेज, आवर्स और मैन, 195 लोग 10 घंटे काम करते हैं और 20 दिनों में काम ख़त्म होता है। अगर दिन 15 हो तो फिर 13 घंटे की वर्किंग के साथ कितने लोग जो हैं वो काम करेंगे। तो आपने सबसे पहले नोटिस करना है कि अगर दिन ज़्यादा हैं, अगर दिन 20 हैं तो 195 लोग काम कर रहे हैं, तो दिन कम होंगे तो फिर जाहिर है कि जो काम है फिर मज़दूर हैं वो ज़्यादा लगेंगे। तो इन्वर्स रिलेशन जो है ना वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यानी डेज़ में और मैन में इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो होल्ड कर रहा है। दूसरी तरफ देखें कि जो आपका आवर्स का और मैन का रिलेशन है और जो आपके पास डेज और आवर्स का रिलेशनशिप है वो भी ऑब्ज़र्व करें। आवर्स और मैन, अगर 195 लोग 10 घंटे काम करते हैं, 195 लोग जो हैं वो 10 घंटे काम करते हैं, तो अगर 13 घंटे वो काम करें यानी वक्त बढ़ा तो फिर कम वक्त में काम जो है ना हो जाएगा। और टाइम आपने ज़्यादा किया है तो कम अफराद जो है ना लेबर आप कम भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इधर काम का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गया है। तो इनमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो होल्ड कर रहा है। तो टेल ओवर हेड की कॉन्सेप्ट से आपने ये इक्वेशन जो है ये बिल्डअप की, तो इनको आपने सॉल्व करना है। ये एक्स जो है ये इस तरफ आ जाएगा और ये दोनों टर्म जो है ये इधर मल्टीप्लाई होंगी, ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये फिर इस इक्वेशन के नीचे डिवाइड होंगी। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 अफराद, यानी 200 वर्कर्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ wages of 12 men for 30 days be 4200, find out the wages of 18 men for 24 days। 12 आदमियों की 30 दिन की जो उजरत है, काम का मुआवजा है, लेबर है, वो 4200 रुपया है। 18 आदमियों की 24 दिनों की लेबर फिर कितनी होगी, ये अब आपने मालूम करना है। यानी वेजेस जो है 18 आदमियों की 24 दिनों में कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आदमियों को वेजेस के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर आप पेंसिल रख लें तो मैन और वेजेस का कंपैरिजन करें। आदमी 12 है तो वेजेस 4200 रुपया। आदमी ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली फिर वेजेस भी इनकी जो है ना वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, या नीचे को या ऊपर को, दो डायरेक्ट रिलेशन की सूरत है। दूसरी इक्वेशन आप बनाएं कि जो आदमी है और जो डेज है तो डेफिनेटली इनमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो होल्ड कर रहा है। आदमी और दिन, 12 आदमी है, 30 दिन चल रहे हैं, 18 आदमी है, तो फिर ये 24 दिनों में काम जो है वो चला रहे हैं। सारे वेरिएबल्स में हमारा जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। पहले हमने स्टडी किया मैन और वेजेस को, अब डेज और वेजेस को भी कंपेयर करके देखें। अगर 30 दिन काम होता है
30 दिन काम हो तो वेजेस इतनी है। तो अगर 24 दिन काम हो तो वेज कम होगी, यानी दिन कम हुए हैं तो वेज भी आपकी कम होगी। तो सारे वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, यानी तीनों ने यहाँ बढ़ना है या तीनों ने कम होना है। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से आपने ये इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है एज यूजुअल, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन हाउ मैनी ऑफ वर्किंग 8 hours ईच डे कैन 12 men डू द सेम जॉब एज 10 men वर्किंग 9 hours ऑफ द डे इन 16 days। 10 आदमी 9 घंटे काम करते हैं तो 16 दिनों में वो कोई काम कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम बंदे बढ़ा दें, बंदे हमने बढ़ा दिए, 12 आदमी अगर 8 घंटे काम करें तो फिर बताएं कि कितने दिनों में वो काम मुकम्मल होगा। तो आपने पहले मैन को और डेज़ को ऑब्ज़र्व करना है। नोटिस करें, अगर 10 आदमी 16 दिनों में काम करते हैं तो फिर 12 आदमी जो हैं कम दिनों में काम करेंगे, क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए तो दिन फिर कम लगेंगे। इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ देखें, जो आवर्स और डेज़ का रिलेशनशिप है उसको भी अब आपने देखना है। अगर 9 घंटे मुसलसल काम होता है, 9 घंटे काम हो रहा है तो 16 दिनों में काम मुकम्मल होता है। अगर आपने दिन वक्त जो है ना वो कम किया, 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली जो दिन है ना वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि काम का जो ड्यूरेशन है वो कम हुआ है तो दिन फिर बढ़ जाएंगे। तो इनके दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से आपने ये इक्वेशन बनाई है, 12/10, 8/9, x/16/x। तो ये इक्वेशन जो है टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से बनी। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके तो ये 15 डेज़ जो है ये आपने आंसर निकाला है। ये मैंने आपको बेटा नीचे 3 क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आपने ये कंपाउंड प्रपोर्शन का जो टॉपिक है ये अप्लाई करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।